पैसा वसूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिजली बिल हो या फिर फोन का बिल, आपको जमा करने के लिए लंबी कतार लगानी पड़ती है, लेकिन इस बिल को भरने का एक नया रास्ता भी खुल रहा है। आपको किसी मॉल या शॉपिंग सेंटर पर बिल भरने वाले काउंटर मिलेंगे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस तरह के काउंटर से आप कैसे भर सकते हैं अपना जरूरी बिल। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं इजी बिल के एमडी राहुल कुंचाल। राहुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इजी बिल काउंटर्स खुल रहे हैं, ये काम कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे की जाती है? हमारा टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री फोन करके अपने घर के आसपास या ऑफिस के काम के आसपास की दुकान पता कर सकता है। तो एक बारी कस्टमर हमारी दुकान में आता है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई पैन कार्ड लाने की या कोई ऐसी कोई झंझट नहीं है। बस बिल साथ में हो, अगर तो बिजली का बिल हो, अगर तो मोबाइल बिल हो तो मोबाइल नंबर पता हो। तो हमने जितना सिंपल हो सके हम उतना सिंपल किया है। हमारी मशीनें इधर लगी हैं, कहीं कहीं पे हमारी एक ईपीएस मशीन है, कहीं कहीं पे हमारी कंप्यूटर लगी हुई है किसी दुकानों में। तो ये जो मशीनें हैं वो हमारे बैकएंड से कनेक्टेड रहती हैं। तो जब कस्टमर आके बिल देता है उसी टाइम पे किसी बिल ऑनलाइन उसी टाइम पे हमारे बैकएंड पे आ जाते हैं। कोई बिल 1-2 घंटे बाद इंफॉर्मेशन हमारे बैकएंड पे आ जाती है। कोई तो ऐसे बिल है, अभी हमने लॉन्च किया है एलआईसी। जैसे ही आप पे करो एलआईसी किसी भी दुकान में, हिंदुस्तान के छोटे से छोटे शहर में, छोटे से रिमोट कॉर्नर में जाके पे करो ऑनलाइन, उसी ही समय एलआईसी का बैकएंड अपडेट हो जाएगा कि फलाने ने बिल पे कर दिया है। बिल्कुल, तो काफी आसान और सुरक्षित लग रहा है ये इजी बिलिंग का सिस्टम। लेकिन राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के बिल होंगे जिन्हें हम जमा करा सकते हैं ऐसी सुविधा से? अभी हमारे पास काफी इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां हैं, मोबाइल सारी की सारी है, लैंडलाइन सारी की सारी है, क्रेडिट कार्ड की कंपनीज है। ऐसी कंपनीज है, लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं पर क्रेडिट कार्ड का बिल कैश में देते हैं, तो वो है। इंश्योरेंस कंपनीज है, प्राइवेट इंश्योरेंस काफी है, लाइक आई टोल्ड यू एलआईसी अब हमने लॉन्च करी है। गैस कंपनीज है, आईजीएल है। तो काफी मतलब हर घर में कम से कम 1, 2 या 3 ऐसे बिल होते हैं जो वो इजी बिल के थ्रू पे कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा ये फायदा है कि अगर तो काउंटर पे जाना पड़े बिल देने के लिए तो महीने में 3 बारी 3 डिफरेंट काउंटर पे जाना पड़ेगा। ऐसे इजी बिल में तीनों बिल एक साथ एक दिन पे आके जमा हो सकते हैं। बिल्कुल, तो बिजली का बिल हो या फिर मोबाइल का बिल हो, क्रेडिट कार्ड का बिल हो, ऐसे कई तरह के बिल आप ऐसे पेमेंट सेंटर्स पर ऐसे बिल्स का भुगतान कर सकते हैं। तो इजी बिल तो बहुत सुविधाजनक लग रहा है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इसमें काफी जोखिम है। राहुल जी से जानते हैं। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक कंज्यूमर को आप जोखिम से बचने की कितनी गारंटी देते हैं? हमारा जो कस्टमर है, कस्टमर के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। हमारी जो रसीद निकलती है उस पर एक लॉक रिबन निकलता है, उस पर एक नंबर निकलता है। वो रसीद या क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन उतनी ही सिक्योर होती है या बैंक की ट्रांजैक्शन। जैसे ही आपने अगर वो रसीद निकली मतलब वो डेटा कैप्चर हमारे बैकएंड में हो गया है। बिना हमारा डेटा कैप्चर हो हमारे बैकएंड में वो रसीद कभी निकल नहीं सकती है। तो अगर तो वो रसीद निकल गई है तो वो डेटा हमारे पास पहुंच गया है। और अगर डेटा हमारे पास पहुंच गया है फिर आप तो जानते हैं कि हीरो ग्रुप की कंपनी है, हम उसी दिन या जो भी हमारे अरेंजमेंट है 1 घंटे में या 2 घंटे में या ऑनलाइन बिल इंश्योर को डेटा पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, तो सारे ट्रांजैक्शन काफी ऑथेंटिक होंगे और अगर आपको रसीद मिलेगी तो इसका मतलब काफी सुरक्षित तरीके से आपका बिल जमा हो गया। लेकिन राहुल जी, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या बिल पे करने के आखिरी दिन भी इजी बिल की सुविधा लेनी चाहिए? हमारा पूछने का मतलब है कि इससे क्या समय पर बिल जमा हो जाएगा? एलआईसी जैसी पेमेंट तो रियल टाइम हो जाती है, पर कोई पेमेंट्स हैं जो ओवरनाइट अपलोड होती है। जो हम डेटा भेजते हैं वो कंपनी पे डिपेंड करता है, वो हमसे मांगते कब है। ज्यादातर जो मोबाइल कंपनियां हैं उनको हर घंटे जाता है डेटा। ज्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्हें ऑनलाइन जाता है। तो ऐसी कोई कंपनियां, इलेक्ट्रिसिटी कंपनियां, उनको रात को जाता है डेटा। तो मैं मोटा बता रहा हूं, पर ऑफकोर्स कोई आधी कंपनी एक आधी ऊपर नीचे हो जाती है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि एक आधी कंपनी हो सकती है। अगर आप आखिरी दिन पर इस पेमेंट सेंटर पर अपने बिल का भुगतान करें तो हो सकता है थोड़ी देरी हो, लेकिन कुछ बिल हैं जो कि टाइम पर भी जमा हो सकता है अगर आप आखिरी दिन भी अपने बिल को जमा करें। लेकिन राहुल जी, कहा जाता है नो लंचेस आर फॉर फ्री। तब हमारे सभी दर्शक ये जानने के लिए काफी इच्छुक होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल करने पे कोई चार्ज भी लगता है? क्या आप कोई चार्ज लेंगे कंज्यूमर से इजी बिल से पे करने के लिए?
बिल पे डिपेंड करता है। काफी बिल ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं, वहां हम हमें बिलर पैसे दे देते हैं। कोई बिल होते हैं जहां पे हम थोड़ा पैसा बिलर से ले लेते हैं, थोड़ा कस्टमर से ले लेते हैं। पर जब भी हम पैसा लेते हैं कस्टमर से, हम कोशिश करते हैं कि 5, 6 या 7 रुपए से ज्यादा ना हो। तो ज्यादातर बिल तो वैसे 5 रुपए पे ही दे सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। तो आपकी सुविधा के लिए 5 रुपए, 6 रुपए या 7 रुपए की आपको राशि देनी पड़ सकती है अगर आप ऐसी पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल पेमेंट पर ढेरों जानकारी देने के लिए राहुल जी आपका धन्यवाद। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम पैसा वसूल। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर लिखिएगा। हमारा ईमेल आईडी है pv@saharasamay.com। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।